हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें कई सारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिनको हम कवर करते हैं। इसी तरीके से इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, किस बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया है, किस तरीके से हम इसको टाइप्स मानते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप किन से बातें करें। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनसाइड जो हैं ऑर्गेनाइजेशन उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है उसके बेसिस पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसमें देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं एंड डिफरेंसेस क्या हैं। ये सारे का टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की। अगेन जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपके रीड करने के लिए है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिल्कुल ही इजी मैनर में, और ये सारी चीज़ें मैं रीड आउट नहीं करूँगी। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको रीड कर लीजिए। तो इंटरनल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियोज़ में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स का मतलब हुआ कि ये सारे जो लेवल होंगे इनमें एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो इसमें काम करेंगे। उन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा, इंटरनली जो कम्युनिकेशन होगा, वो हम उसको इंटरनल कम्युनिकेशन मानेंगे। यहाँ पर किस तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, आइडिया शेयरिंग हो सकती है, बिलीव्स शेयरिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं और आपस में वो किस तरीके के इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, तो ऑफकोर्स वो एक शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, किसी को बोनस मिल रहा है, किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन का पास ऑन हो रहा है, ये सारी तरीके की कम्युनिकेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंटरनल कम्युनिकेशन। अब अगर हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि वो कम्युनिकेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के द्वारा की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है, इनकी वजह से क्या होता होगा अच्छा। तो अच्छा होने की अगर हम बात करें तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए, जब काफ़ी सारे लोग एक साथ काम करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि कोई पर्सन को यही नहीं पता हो कि उसको क्या काम करना हो और वो दूसरे का काम कर दे। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो यहाँ पर हमें इंटरनल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इसी तरीके से इसके वजह से इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस भी बनती है। जब हम इंटरनली अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो हम अपने कस्टमर को भी बेटर एंड रिस्पॉन्सिव इफेक्टिव सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा टास्क कैसे हो, क्या है, और हमें किस तरीके से कस्टमर को अपने सर्व करना है। अटेनमेंट ऑफ गोल, ईजी अटेनमेंट ऑफ गोल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारा टास्क क्या है, हमें ईजिली हमारे रोल्स डिफाइंड होंगे, हमें क्या काम करना है, तो उसकी वजह से हमारा जो गोल होगा, जिसके तरफ हम अपनी बिहेवियर कर रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिस गोल को अचीव करने के लिए, उसको अचीव करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट है सेल्स का। ठीक है, सेल्स का डिपार्टमेंट है और वहाँ पर क्या होता है कि सबको टारगेट दिए गए हैं सेल्स अचीव करने के लिए, कुछ टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उनको बोला गया है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है कि उनको टारगेट अचीव करना है। तो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया।
तो ये अचीव क्यों कर पाए वो टारगेट? क्योंकि उनको पता था कि उनको क्या टारगेट अचीव करना है। इस तरीके से ईजी अटेनमेंट ऑफ गोल्स भी होता है इंटरनल कम्युनिकेशन के द्वारा। रिड्यूस डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स। जब हम आपस में बात करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमारे काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता होगा कि सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से, इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से, डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। इनेबल फास्ट रिस्पॉन्स। जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी जो भी प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट नहीं करना होता है। और हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें क्यूरियोसिटी है, कुछ हम जानना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हम अचीव करेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इनेबल फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट रिस्पॉन्स होगा तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई डिसीजन बनाना है, कि आप मान लीजिए आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं और आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कितने यूनिट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो आपको प्रोक्योर करनी है। ये एक डिसीजन है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, ये डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे? इसके लिए आप जो प्रोडक्शन मैनेजर है उससे जाकर बात करेंगे कि कितना आपको प्रोड्यूस करना है। जितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे उसी बेसिस पे वो जो आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा उसी बेसिस पे वो चीज़ प्रोक्योर करेगा। मतलब कितना आप प्रोड्यूस करोगे उसी बेसिस पे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा। तो ये भी कब हो पाया, फास्ट डिसीजन मेकिंग कब हो पाई? जब हमने इंटरनली कम्युनिकेट किया। हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ आपस में काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंस है इंटरनल कम्युनिकेशन की। ओके, तो आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इंटरनल कम्युनिकेशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका ग्रुप मीटिंग आ जाएगी, कंपनी ब्लॉग्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ग्रुप मीटिंग की अगर हम बात करें तो ग्रुप मीटिंग में भी आपस में कम्युनिकेशन होता है। कंपनी ब्लॉग्स जो होते हैं उसमें भी आपस में कम्युनिकेशन है। ये आपका एक रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का इंडक्शन, ओरिएंटेशन, इस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है या कोई जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो रही है। तो ये भी आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन ही एक टाइप ऑफ। इसी तरीके से पर्सनल मीटिंग्स जो होती हैं वो भी आपकी कम्युनिकेशन है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये भी आपका एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन भी आपका कम्युनिकेशन है। इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ये भी कन्वर्सेशन हो गया आपका, ये भी कम्युनिकेशन है। ईमेल, ठीक है, स्टाफ कम्युनिकेशन, कंपनी न्यूज़लेटर, ये आपके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो अगेन जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, टॉप, मिडिल या मीडियम और लोअर लेवल। इसके अलावा क्या एक कंपनी या क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या इसके अलावा इनका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं होता है? तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो इम्पैक्ट होता है या इनको बात करनी होती है तो बाकी लोगों से भी बात करनी होती है। क्या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आप में सर्वाइव कर सकती है? तो आंसर विल बी नो। तो ऑर्गेनाइजेशन किन से बात करती है, किन के साथ डील करती है? तो उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ये स्टेक होल्डर होते हैं आपके ये स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कस्टमर होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा इनके जो क्रेडिटर्स हो गए आपके, ठीक है, डेटर्स हो गए, उसके अलावा इनके जो शेयर होल्डर हैं वो हो गए। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि इनके साथ इन्वॉल्व होती हैं, जिनके साथ इनका डे टू डे रिलेशनशिप होता है, जिनके साथ इनको बात करनी होती है। तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये जो स्टेक होल्डर हैं, इनके बीच में जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट हो गया, कोई डीलर हो गया, कोई गवर्नमेंट कस्टमर हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, अथॉरिटीज़ हो गई। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनसे एक कंपनी को बात करनी होती है, जिनसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बात करना होता है। तो वो सारे कम्युनिकेशन जो कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना होकर बाहर होते हैं, उनको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की।
ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहले तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फेवरेबल इमेज बना सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो वहाँ पर उसकी एक इमेज बिल्डिंग क्या है, वो तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट देती है, तो एडवर्टीजमेंट क्यों दिया जाता है? एडवर्टीजमेंट दिया जाता है फेवरेबल इमेज के लिए। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं उसका एडवर्टीजमेंट अगर नहीं करूँगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी इस प्रोडक्ट को देती है या ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सटर्नली कम्युनिकेट करें। तो एडवर्टीजमेंट भी एक काइंड ऑफ आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना और उसकी फेवरेबल इमेज बनाना अपनी कंपनी की। ठीक है, एडवर्टाइज करना ऑर्गेनाइजेशन को, प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके साथ साथ रिस्क ऑफ मिस्टेक को रिड्यूस करने के लिए भी कम्युनिकेशन किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से थ्राइव करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सटर्नली कम्युनिकेट करें, जिसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि आपके कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है तो उसकी टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है उनसे टाइम टू टाइम, ताकि हमसे किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई सेंक्शन लगा दिया कि आप ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है ये अपने प्रोडक्ट में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर हम यूज़ करते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, हमसे मिस्टेक होगी। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, सिनेरियोज होती हैं, जो कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे केस में किस तरीके से एक्सटर्नली कम्युनिकेट किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एक तरीके का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। उसी तरीके से कस्टमर को रिस्पॉन्स करना, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी आपको कस्टमर से बात करनी होगी, आप आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे तो भी आपको कस्टमर से बात करनी होगी। इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मीडिया से बात करनी होती है, हमें अपनी इमेज बिल्डिंग करनी होती है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होता है, फ्यूचर पॉलिसीज़ के बारे में बताना होता है, एनुअल रिपोर्ट्स एंड लेटर्स। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ऑफकोर्स एनुअल रिपोर्ट्स देनी होगी, वो लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, और उसको लेटर्स देने होंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। प्रिंट मीडिया, ये भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आ गया, मीडिया से जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें आ गया। फेस टू फेस मीटिंग ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन हेड, कोई दो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनकी फेस टू फेस मीटिंग हो गई। जैसे मान लीजिए आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सब्सिडरी है, तो उनमें आपस में जब बात होगी दो ऑर्गेनाइजेशन हेड्स के बीच में, तो वो भी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुआ। टेंडर डॉक्यूमेंट, आपको कोई टेंडर फॉलो करना है, टेंडर फाइल करना है, तो ऐसे में भी आपको टेंडर डॉक्यूमेंट देना होता है। तो वहाँ पर आप किससे बात करें, आप गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुआ। ब्रोशर हो गया, ब्रोशर मतलब आपको ब्रोशर के थ्रू आप बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, तो ये भी एक तरीके से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। इसके थ्रू आप जो कस्टमर हैं उनसे एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं। फीडबैक हो गया, आपको कस्टमर से आप फीडबैक लेते हैं, तो वे भी एक आपका टाइप ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। क्वेश्चनर हो गया, कस्टमर से, पोटेंशियल कस्टमर से आपने क्वेश्चनर भरवाया। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो कि हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होता है, तो क्वेश्चन में भी आपसे डायरेक्टली एक्सटर्नल या इंटरनल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। हो सकता है आपको कोई एक दे दिया जाए, जैसे एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि एडवर्टीजमेंट क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़िए, खुद सोचिए कि किस तरीके से कम्युनिकेट होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अपने आप ये सोचिए, और उसके बाद आप उनसे ये जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके अलावा और कौन से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो आपको लगते हैं कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक ऑफ कंपैरिजन में। हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, किस तरीके से इनके बीच में डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो विद इन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जहाँ पर एक्सटर्नल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर्म्स की अगर बात करें तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो होगा वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मोस्टली फॉर्मल वे में होता है। फिर ऑब्जेक्टिव जो होगा
अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी ये इसके लिए परेशान मत होइए। अगली बार जब वीडियो आएगी फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तो उसको देखना मत भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है या इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। यहाँ पर क्या होता है, हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना होता है और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना होता है आउटसाइड पार्टीज से या आउटसाइड स्टेक होल्डर से। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन पार्टिसिपेंट होंगे इंटरनल कम्युनिकेशन में, एम्प्लॉयज़ होगा, मैनेजमेंट होंगे। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या होगा, कस्टमर होगा, शेयर होल्डर होगा, इन्वेस्टर्स होगा, क्लाइंट होगी, जनरल पब्लिक होगी, सप्लायर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, एक्सेट्रा। ये सारे आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के पार्टीज होंगी या पार्टिसिपेंट्स होंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंटरनल कम्युनिकेशन की, इंटरनल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कई बार यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कंपेरेटिवली इंटरनल कम्युनिकेशन की कंपेरेटिवली लो होगी, क्योंकि बार बार तो आप बाहर वालों से बात नहीं करेंगे ना, और अगर आप इंटरनली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपका जो डे टू डे बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा। फ्लो की अगर हम बात करें तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फ्लो करता है, एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपका वास्ट होता है, क्योंकि ये बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हमारा ये जो कम्युनिकेशन होता है ये फ्लो करता है। तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए, बेसिक ऑफ कंपैरिजन हो गया। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कोई ऐसे यहाँ पे पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।